बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बता दें कि भगवान श्री राम की झांकी के साथ तमाम हजारों लोगों ने श्री राम के जयकारे के साथ सड़कों पर उतरे। भव्य नजारा था। देखिए ये खास रिपोर्ट। बड़े ही व्यवस्थित तरीके से जो है बजरंग दल हो, एबीवीपी हो, आरएसएस हो, तमाम मुरलीगंज नहीं पूरा का पूरा जिला जो था और उनके जो राम भक्त थे उनके द्वारा आज ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन इस शोभा यात्रा को इतना भव्य बनाने के लिए क्या कुछ तैयारी की गई थी जो पूरा का पूरा शहर आज भगवा मय और राम नाम से गूंजा। आइए बात करते हैं अमित बिहारी से कि उनको लिए इन चीज़ों के लिए जो इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकली उनके लिए कैसे तैयारी किए थे और बड़ा ही अनुशासित तरीके से ये शोभा यात्रा निकाली गई। जी, प्रत्येक वर्ष के भारत तैयारी जी एक 2 सालों के बाद लंबे कोरोना काल के बाद इस बार इतनी बड़ी तैयारी के लिए क्या कुछ किए थे और बड़ा ही अनुशासित तरीके से पूरे शहर में आज राम भक्तों के द्वारा घुमा गया। देखिए, मतलब आज से 1 महीना पहले से बैठक पे बैठक चल रहा है, ठीक, और उसके बाद दिन रात लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता काम में लगे हुए थे कि इस यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करना है। और उसी के नाते हम लोग दिन रात लग करके आज जब यहाँ से यात्रा निकलना आरंभ हुआ तो प्रशासन के लोग थे, हमारे शहर के नेताजी लोग थे, उन सभी का कहना था कि यात्रा भीड़ बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, अलग अलग तरह की बातें कह रहे थे। लेकिन उन सबको ये आश्वासन दिया गया था संगठन के तरफ से कि संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने फर्ज को समझ के मुस्तैदी से लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी नहीं होगी, यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न होगी और यात्रा आपकी सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। एक बड़ा हुजूम था। अब आप अपने साथियों तमाम जो कार्यकर्ता थे, जनप्रतिनिधि थे प्रशासन से, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं सबका संगठन सभी के धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे जो भी लोग जो कि हमारे लिए सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता, उसके बाद हमारे शहर के व्यवसायी और उसके बाद हमारे क्षेत्र के यानी कि हमारे थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला के तमाम जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो सब हम लोगों का भरपूर सहयोग रहा। सुचिंदर जी है काफ़ी पुराने, इस रामनवमी क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा हुजूम और राम नाम के साथ गुंजा शहर। ये तो 2 वर्षों का जो ये विगत कोरोना काल में जो नहीं हुई थी यह यात्रा और इतना भव्य यात्रा हुआ और इतना अनुशासित ढंग से हुआ, यही हम लोगों का परिचय है कि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिस तरह अनुशासित है। क्या कुछ कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम? ये शोभा यात्रा हर साल की भांति इस वर्ष काफ़ी धूमधाम से हुआ और सबका सहयोग रहा और सब राम भक्त का एक ऐसा सहयोग हुआ जो आज अनुशासित। जय श्री राम। और जो पूरे शोभा यात्रा में जनप्रतिनिधियों की जो उपस्थिति थी वो बनी हुई थी और जयकारों के नारों के साथ जो पूरा का पूरा आज मुरलीगंज था राम नाम के जयकारों के साथ गुंजा था। ये जो नगर पंचायत के मुख्य पार्षद हैं लगातार पूरे शोभा यात्रा में बने हुए थे और इस रामनवमी पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम के जयकारों के साथ वो घूम रहे थे। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और कैसी रही रामनवमी आज जानते हैं? 2 वर्षों के बाद रामनवमी पर इस बार था, कैसा लगा माहौल? कितना बड़ा हुजूम था राम के साथ और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस रामनवमी? रामनवमी के शुभ अवसर पर 2 वर्षों से कार्यक्रम जो शोभा यात्रा था वो नहीं हो रही थी क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते गाइडलाइन का पालन करना था। और इस बार समुच्चे शहर और ग्रामीण क्षेत्र के समुच्चे हिंदू प्रेमी और जो राम भक्त हैं सभी लोग एक जन सैलाब उमड़ गया, ऐतिहासिक सैलाब था। अच्छा, एक चीज़ जो 2 सालों के बाद लेकिन एक जो हुजूम दिखा एक बहुत अनुशासित तरीके से पूरे नगर में, इसके पीछे प्रशासन को काफ़ी सहयोग भी मिला और जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिला। ऐसा क्या था कि इतना बड़ा भीड़ एक मुरलीगंज में आज जो भक्तों का देखने को मिला? क्या कुछ इसको लेकर तैयारी किया गया था यहाँ पर? कोई तैयारी नहीं थी, लोगों में एक जुनून था। सभी लोग खास करके विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो काफ़ी एक्टिव रहे जिसके कारण कि यह इतनी बड़ी ऐतिहासिक यह रैली निकली। और भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे बात करते हैं। आप लोग मधेपुरा से हैं, क्या कुछ सोच के आए थे और काफ़ी अनुशासित तरीके से जो जुलूस निकली, शोभा यात्रा निकली, राम नाम के जयकारों से पूरा गुजा, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे देश को इस रामनवमी पर? राम तो हिंदुओं के आदर्श हैं और राम नवमी के अवसर पर
मुरलीगंज ही नहीं पूरे देश में राम भक्त जोश और उमंग के साथ इस रामनवमी पर्व को मनाते हैं। और इस बार तो जोश और ज़्यादा है, खास करके मुरलीगंज तो राम भक्तों के लिए ये काफ़ी एक गढ़ रहा है। और यहाँ अनुशासित होकर हिंदू संस्कार में है, अनुशासित होकर अपने उमंग और उल्लास को मनाते हैं। और ये रामनवमी के अवसर पर तो हिंदुओं का जोश और उमंग और भी दुगुना हो जाता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम राम भक्तों को कि शालीनता के साथ आपने रामनवमी पर्व को काफ़ी जोश और खरोश के साथ मनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 सालों के बाद इस बार रामनवमी पर्व मना रहे, कैसे मना रहे हो, क्या कुछ खुशियाँ बताएंगे लोग? ये 2 साल से जो रामनवमी पर्व नहीं मना, इसी जुनून का है। चूँकि आगे महामारी कोविड-19 के कारण लोग नहीं मना पाए, जिसके कारण उत्साह घट गया था। अब की बार महामारी समाप्त हो गई, इसलिए उत्साह के साथ मनाया गया है। और यही कारण है कि इतना जन सैलाब। बता दें कि मधेपुरा के मुरलीगंज में प्रशासन की चाक चौबंद जहां व्यवस्था थी, वहीं श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। तमाम लोगों के बीच भगवान श्री राम के जयकारे के साथ भव्य शोभा यात्रा संपन्न हुई। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम बिहार और झारखंड के हर अपडेट लेकर आएंगे। और हाँ भैया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, काहे कि चैनल आपका अपना है और आपका अपना है तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। और शेयर भी कीजिए और लोगों को बताइए भी कि इस पर अपना खबर आता है, आपका अपना, जो आपकी आवाज है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आजकल बिहार झारखंड आपकी अपनी आवाज अब नहीं दबेगी। बने रहिए हमारे साथ।